तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कहाँ जा रहे हैं आप बता सकते हो क्या? हम बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव टिहरी। टिहरी हमारा ज़िला पड़ता है और ये हम रास्ते में हैं अभी। तो देहरादून से हम निकले थे लगभग 9 साढ़े 9 बजे करीब। तो ये बीच का रास्ता है सारा। मैं आपको यहाँ पे अपने साथ पूरे बताऊंगी पहाड़ में क्या क्या आपको सामना करना पड़ता है। ये पहाड़ टूटे हुए हैं, यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है और काफ़ी हद तक यहाँ पे खतरा रहता है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर कभी कभी नीचे गिरते हैं, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। खैर हम गए थे यहाँ अपने गांव, बस से नहीं गए थे, हम गए थे, अपने रिलेटिव थे हमारे जो हमारे गांव में ही थे। तो उन्हें भी कार्ड बांटने जाना था, तो हम उनके साथ चले। तो उनकी गाड़ी में गए, तो बस हम आराम से गए थे। बस में ऐसा होता है कई बार कि भीड़ भड़ाका होता है और कई बार ऐसा होता है कि बस में आप तबीयत ठीक नहीं होती है, वॉमिटिंग वगैरह होती है। ये दीवारों में देख सकते हो कितनी प्यारी पेंटिंग्स हैं। तो बस सफ़र ऐसा ही था। और खिड़की वाली सीट तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, हर किसी को पसंद होती है, क्योंकि खिड़की वाली सीट से आप वीडियो बना सकते हो, नज़ारे देख सकते हो, बाहर के पहाड़ देख सकते हो, पेड़ बादल सब कुछ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और ये हम आगे हैं आधे रास्ते तक। और जैसे कि आपको पता ही है पहाड़ों में कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि सड़कें कितनी नैरो सड़कें होती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक गाड़ी अगर जा रही है तो दूसरी गाड़ी को आने में टाइम लगता है, मतलब क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बहुत छोटी छोटी सड़कें होती हैं, बहुत संकरी नैरो सड़कें होती हैं। तो यहाँ हम चल ही रहे थे, कहीं पे सड़कें अच्छी हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी सड़कें उबड़ खाबड़ हैं। और पहाड़ी रास्ता है तो यहाँ पे तो डर तो बना ही रहता है। तो हम निकले थे 9 साढ़े 9 बजे, लगभग हमें 10 साढ़े 10 तो हमें ऋषिकेश में हो गया था। और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़े और नज़ारा देखते देखते बातें करते करते हम आगे बढ़ते रहे। और ये थोड़ा सा ऋषिकेश से ऊपर की तरफ है, नारायण नगर साइड से। और आगे बढ़ते रहे। आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ और पेड़ सबके नज़ारे हैं। और ऊपर से यहाँ पे मौसम भी अच्छा खासा मौसम है, बादल लगे हुए हैं। और ये देख सकते हो। तो आप लोगों में से कौन कौन टिहरी से है और कौन कौन एंजॉय करते हुए जाता है टिहरी लेक से होते हुए। ये देखो सड़कों की हालत देखो, और ऊपर देखो ये पहाड़ की हालत। यहाँ पे हम रुके थे चाय नाश्ता के लिए। तो यहाँ पे हमने चाय पी थी, बहुत अच्छी है। साथ में हमने जो खाने पीने का सामान था वो साथ लेके गए थे, आलू के गुटके और पूरी वगैरह हम घर से बना के गए थे, तो हमने वही खाया, बाकी चाय यहाँ की पी थी। तो यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, ऊपर आप देख सकते हो। और पहाड़ों में ये तो रहता ही है कि पहाड़ हर जगह कटे हुए होते हैं, लैंडस्लाइड की तो प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये नज़ारा है जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी थी होटल में। तो ये होटल भी साफ़ सुथरा है, मतलब सफाई के मामले में अच्छा खासा है। और अच्छा यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा है, ऊपर की तरफ देख सकते हो। और नाश्ता नुश्ता खाने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए और यहाँ हम टिहरी ही पहुँचने वाले हैं। ये झील आप देख सकते हो, टिहरी झील है। और इस झील के नीचे ही पुरानी टिहरी है, जिससे बिजली के लिए, डैम के निर्माण के लिए तोड़ दिया गया था। एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया था। कुछ लोगों को, पशु लोग ऋषिकेश में और कुछ लोग देहरादून में, तो वहाँ पे यहाँ से विस्थापित लोग गए हुए हैं। तो यहाँ जो पुरानी टिहरी से जो भी लोग होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे पुरानी टिहरी कैसी थी, क्या था, घंटा घर था और सब कुछ था, राजा का महल वगैरह सब था। तो काफ़ी लोगों ने इस दर्द को सहा है और यहाँ से विस्थापित होके गए हैं। अब इसकी जगह ऊपर की पहाड़ी पे नई टिहरी बनी है, नई टिहरी का निर्माण हुआ है। और इस झील के नीचे आप देख सकते हो कि ये झील कितनी प्यारी, लेकिन ये प्यारी तो है लेकिन इसके नीचे पूरा पुरानी टिहरी बसा हुआ है। पुराना टिहरी जो भी है उसके खंडर वगैरह सब इसी के नीचे हैं। तो आप देख सकते हो झील कितनी प्यारी है, ऊपर पहाड़ और फिर बादल, और बहुत प्यारा मौसम है। और काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं। और डैम की सिक्योरिटी के लिए भी जहाँ पे डैम है वहाँ पे आपको वीडियोग्राफी और फ़ोटो लेना मना है, वहाँ पे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते।
कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है और वहाँ पे अगर किसी ने देख लिया आपको वीडियोग्राफी या फ़ोटो लेते हुए तो आपका फ़ोन जब्त हो सकता है। तो उससे पहले आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी रीज़न से आप ये वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कितने अच्छे से यहाँ पे मैनेज किया गया है सब कुछ, और डैम की सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। और यहाँ पे जितना हो सकता था मैंने वीडियोग्राफी करी, झील दिखाने की कोशिश करी है, जो झील दिख जाए, क्योंकि हम झील के ही नीचे काफ़ी पास से होते हुए गए थे। और ये कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो झील को कि झील कितनी सुंदर है। तो यहाँ हम नज़ारा देखते देखते बातें करते करते गए थे। टिहरी झील को पीछे छोड़ते हुए फिर हम घनसाली पहुँचे। घनसाली में सारी दुकानें बंद थी क्योंकि संडे भी था और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई इंसान नहीं। फिर वहाँ पे हम सामान तो ले नहीं पाए कुछ, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी लगभग। तो फिर आगे बढ़े हम। तो घनसाली से ऊपर हमारा जो गांव है वो लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमें लग जाता है 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं अपने गांव यहाँ घनसाली से गांव पहुँचने में। तो यहाँ पे मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया। ये देखिए हम अपने गांव के जो नीचे वाली रोड है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हमें ऊपर जाना होता है और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती हैं। इसी गाड़ी में हम आए थे और ये पहुँच गए हम अपने घर पे, जो हमारा घर है। हमारा घर मिट्टी का है और काफ़ी पुराना है। दादी जब तक थी तो तब तक ये ठीक था, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि अब दादी तो है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मिट्टी के घर में यही प्रॉब्लम होती है कि चूहे वगैरह होते हैं और वो काफ़ी गंदगी करके जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे बेड वगैरह है और दूसरा कमरा है जहाँ पे कि हमने बिस्तर पहले से ही उठा के रखे हुए हैं, क्योंकि चूहों का कोई भरोसा नहीं है कब काट के चले जाएं। बिस्तर भी एक साइड किनारे किया हुआ है और सामान भी हमने बेड के ऊपर रखा हुआ है, दीवान के ऊपर। और ये है मिट्टी वाला घर। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नज़ारा बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे सारे मकान हैं जहाँ पे कि लोग बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पे सुनसान ही है एक हिसाब से। और इसके बाद आप देख सकते हो हमारे बगल में ये घर है और उसके आगे काम चल रहा है दूसरे घर पे। ये जस्ट हमारे घर के सामने का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और नीचे सीमेंटेड घर है, हमारे घर के जस्ट नीचे पे सीमेंटेड घर है। और ये पीछे की गैलरी हमारे घर के, और जस्ट यहाँ पे पहले मकान हुआ करता था, वो भी टूट चुका है, बहुत पुराना था। और ये है हमारी हाटी, यानी जो ओवरा बोलते हैं गढ़वाल में। तो यहाँ पे चूल्हा है ये, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, या फिर कभी हमें रोटी बनानी हो तो हम बना देते हैं, मम्मी बना देती है इसमें। तो पानी गर्म करने के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ तार तूर जो लाइट वगैरह थी तो तार तूर भी टूटी हुई थी, तो हमें फिर पानी गर्म करने के लिए तो हम रॉड नहीं लगा सकते थे, तो हमने यहाँ चूल्हे में ही पानी गर्म किया। ये है खादरा, जैसे खादरा बोलते हैं। इसमें पहले के लोग अपने सामान वगैरह रखते थे, जैसे लैंप वगैरह, लैंपू जैसे गढ़वाल में लैंपू बोलते हैं। ये दूसरा खादरा है। तो खादरा आपको गढ़वाल में मिल ही जाएगा, हर घर में खादरे मिल जाएंगे, जो पुराने घर हैं स्पेशली। अब तो लोगों ने सीमेंटेड घर बना दिए हैं, और जो पुराने मिट्टी के घर है, ये हमारा घर जो है बहुत पुराना है, पहले का है, काफ़ी पुराना। ये अंदर की तरफ जो किचन है, जिसे किचन बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में ओवरा बोलते हैं। यहाँ पे ये हमने ये रखा हुआ है, ये इसे बोलते हैं बड़ा सा जो ये होता है हाटी बोलते हैं, या जिसमें पहले के लोग अनाज वगैरह रखते थे सेफ्टी के लिए। और ये हमने यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है जिसमें हम रोटी वगैरह बना सकते हैं। और ये है पानी पुनी रखने के लिए। हाँ, तो मुझे अब समझ में आया, उसे हम कोठारी बोलते हैं, जो बड़े-बड़े जिसमें अनाज रखे जाते हैं। पहले के लोग उसमें अनाज वगैरह रखते थे सेफ्टी के लिए, तो वो कोठारी है जो बड़े-बड़े से बक्से टाइप के हैं। और अंदर भी चूल्हा है। ये दरवाजे वगैरह यहाँ पे आपको दिख सकता है, बड़ा सा वहाँ पे खादरा है, ये स्टोर करने के लिए। यहाँ पे पहले लोग स्टोर ही करते थे, अपनी दराती वगैरह रखते थे, सामान वगैरह जो भी रखना होता था यहाँ रखते थे। तो हमारा घर पहले का है, काफ़ी पहले का डिज़ाइन है, तो इसमें हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है। तो पुराने का जैसे घर पहले के पुराने के होते थे वैसा ही है। ये नीचे मिट्टी की ही लिपाई होती है, मिट्टी का ही घर है, मिट्टी और पत्थर से ही बना हुआ है। और
ये दूसरा है जहाँ की स्टोर है। यहाँ पे एक हिसाब से हमने से स्टोर रूम बना दिया है जहाँ लकड़ी वगैरह हम इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह हैं। और ये है दूसरा। यहाँ का दरवाज़ा हमने खोला नहीं क्योंकि यहाँ सांप वगैरह की डर रहती है, तो हमने खोला नहीं है क्योंकि हम पे इतना टाइम भी नहीं था कि हम अंदर जाके देख सके। हमें मेन जो काम करने के लिए आए थे, कार्ड वगैरह बांटने के लिए गांव में, हमें वो करना था और बाकी जो सफाई थी वो करनी थी। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हो, पहले के टाइम में ऐसी ही सीढ़ियाँ होती थी। और ये बाथरूम जो लैट्रिन है ये हमने नया बनवाया था। और ये पेड़ आप देख सकते हो पीछे, हमारे जस्ट घर के पीछे ये बड़ा सा पेड़ है, भीमल का बोलते हैं, भीमल का पेड़। तो बहुत बड़ा है। ऊपर पे ही मंदिर है काल भैरव का। और ये सीढ़ियाँ गांव में संकरी होती है। और ये पूरा मकान का व्यू देख सकते हो आप। ऊपर चदरियाँ लगी हैं, पहले इसमें पठाल लगी हुई थी और पहले के जो मकान होते थे उनमें पठाल ही लगी होती थी। लोगों ने अब चदरियाँ भी लगवा दी हैं। अब चदरी क्या, लोग तो अब सीमेंटेड घर बना रहे हैं। तो नीचे जस्ट हमारे घर के नीचे सीमेंटेड घर है जहाँ लोग अब रहते नहीं हैं, वो भी बाहर रहते हैं। और जस्ट नीचे की तरफ भी लोगों का घर है, लेकिन लोग बहुत कम हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये सीढ़ियाँ हैं जो कि पत्थर से बनी हुई हैं, पत्थर वगैरह से बनी हुई हैं। बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं। तो पहले के टाइम की जो सीढ़ियाँ होती है वही हैं। तो ये जो बोलते हैं ऊपर का जो बरामदा होता है उसे बॉन्ड बोला जाता है गढ़वाल में। और ये हमारा बॉन्ड है। ये इसकी जो है तिबारी बोलते हैं, तिबारी यानी जो बरामदा है तिबारी। और जो ऊपर के कमरे होते हैं उनको बॉन्ड बोला जाता है, यानी ऊपर वाला एरिया जो होता है। और ये है यहाँ के खम्बे। ये खम्बे भी काफ़ी पुराने हैं जिसने पूरे मकान को अटकाया हुआ है। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो कितना प्यारा है। इसमें हमने पेंट किया था तो ये इसीलिए थोड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो इसका भी काफ़ी बुरे हाल थे, इसके भी बुरे हाल थे। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, सामने पूरा घास वगैरह, खेती खुती सब दिखता है। और गढ़वाल में खेती जो होती है, जो वो होते हैं वो सीढ़ीदार खेती होती है। यहाँ देख सकते हो मधुमक्खी जिन्होंने छत्ता बनाया हुआ है इस अलमारी के अंदर। और दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कार्ड वगैरह देने का। कार्ड वगैरह देने के बाद, पूरे गांव में देने के बाद, हम फिर दूसरे दिन अपने घर की तरफ निकले, देहरादून की तरफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय।